आज मैं आपको बिजनेस की सक्सेस के लिए 5 उसूल बताऊंगा आपको मैं। जब आप कोई बिजनेस कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ रोल्स होते हैं। आपके पास बेस्ट एम्प्लॉय, बेस्ट इन्वायरमेंट, बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट कम्यूट करने वाला बंदा जो चीजों को एक दूसरे के साथ लिंकअप करता है। अगर आपको मेरी ये छोटी छोटी वीडियो और मेरी छोटी छोटी टिप्स आपकी जिंदगी में चेंज कर रही है, लाइफ विद मंसूर यूट्यूब पे जाएं, हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वंस अगेन दिस इज मंसूर नकवी, आई एम द प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ एमडी ग्रुप ऑफ द कंपनी। दोस्तों, आज का हमारा एपिसोड बिजनेस 2023 की एपिसोड नंबर 18 है। आई एम प्राउड टू से कि ये 18 एपिसोड की जर्नी, ये 18 एपिसोड का एक सफर हमने आपके साथ बड़ी कोशिश की है कि आप इस सफर के अंदर कोई मैसेज हमसे लें और शायद आपकी तकदीर तब्दील हो जाए। आज का जो हमारा टॉपिक है एपिसोड नंबर 18 का, ये बिजनेस में की रोल। बिजनेस में की रोल किसका है, वो कौन लोग हैं, वो क्या चीज है, वो कौन सी ऐसा पिन पॉइंट है जो किसी भी बिजनेस को एक्सपेंशन की तरफ लेकर जाता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि रोल से मुराद क्या है। जब आप कोई बिजनेस कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ रोल्स होते हैं। आपके पास बेस्ट एम्प्लॉय, आपके पास बेस्ट इन्वायरमेंट, आपके पास बेस्ट प्रोडक्ट, आपके पास बेस्ट कम्यूट करने वाला बंदा जो चीजों को एक दूसरे के साथ लिंकअप करता है। आज मैं आपको बिजनेस की सक्सेस के लिए की रोल के चंद 5 उसूल बताऊंगा आपको मैं। देखिए, जब आप बिजनेस के उन उसूलों को सामने रखते हैं, मैं अगर अपनी जात की, अपनी जर्नी के आपको उसूल बताऊं कि पहला की रोल तो आप बीइंग अ ऑनर या बीइंग अ मैनेजर ऑफ दैट पोजीशन, या मैं हमेशा कहता हूं कि जब मैं बिजनेस का लफ्ज इस्तेमाल जरूर बिजनेस करता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि जब आप बिजनेस कर रहे हैं या आप कोई भी पोजीशन पे अपने सब ऑर्डिनेट को हैंडल कर रहे हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट की रोल मॉडल जो है वो आप खुद हैं। पहली चीज तो बता दो आपको, क्योंकि जब तक आप खुद सही परफॉर्मर नहीं होंगे, जब तक आप सिस्टम और लोगों के दरमियान एक इंटरेक्शन पैदा नहीं कर सकते। यानी एक की रोल से मुराद मेरा यह है कि आपको, जैसे होता है ना कि हम कहते हैं कि एक ताला है और एक चाबी है, अगर चाबी में प्रॉपर ताला नहीं लगेगा तो वो ताला नहीं खुलेगा उस चाबी से। वही एक बिजनेस ओनर की या एक मैनेजर की जिम्मेदारी है। जो लोग आपके सब ऑर्डिनेट काम कर रहे हैं आपके अंडर में, किसी भी कैपेसिटी के अंदर, किसी भी लेवल पर, जो लीडर है ना, लीडर, उसको ये डेफिनेशन चाहिए है कि मैं इस सब ऑर्डिनेट से किस तरह का डे आज का बना सकता हूं और मेरी क्या एक्टिविटी होगी इसके डे को ऑर्गेनाइज करने के लिए। क्योंकि अगर आपने अपने डे के साथ साथ ये डिजाइन किया कि मेरे गिर्द में जो लोग हैं उनको मैं कौन सी जॉब असाइन करूंगा, असाइनमेंट ही इंपॉर्टेंट नहीं है। असाइनमेंट
देते वक्त जो असाइनी होता है ना, उसको डेस्टिनेशन का पता होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर असाइनी को ये नहीं पता कि डेस्टिनेशन क्या है, तो वो उसके नीचे जो लोग बैठे हैं उनकी एग्जीक्यूशन करने में हमेशा प्रॉब्लम पैदा होगी। अच्छा, ये जज्बा कब पैदा होता है? देखिए, ये जज्बा जब पैदा होता है जब आपके अंदर खुद स्पार्क होता है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि लोग मुझे कहें कि जब 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 ऑनरशिप होती है सर तभी जज्बा पैदा होता है। तो आप सर देखें, बड़े बड़े बिजनेसमैन बड़े बड़े शॉप्स खुलती हैं, बड़े बड़े बिजनेस खुलते हैं और बैंकरप्ट हो जाते हैं। क्या वजह है? उसकी वजह यह कि उनकी जो बिजनेस ओपनिंग की एक्टिविटी में इमोशनल नहीं थे। उनकी बिजनेस एक्टिविटी के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन थी। सिर्फ और सिर्फ उनके पास जो है एक मॉडल था, लेकिन वो खुद मॉडल नहीं थे। उनकी खुद इन्वेंशन नहीं थी, तो वो उस मॉडल को उस मॉब के साथ लेके चलने में कामयाब नहीं हो सकते। जब की रोल मॉडल के अंदर जब आप खुद उसकी तमाम स्टेप्स को जानते हैं कि स्टेप 1 लूंगा तो क्या एक्शन होगा, स्टेप 2 लूंगा तो क्या एक्शन होगा, स्टेप 3 लूंगा तो क्या एक्शन होगा, जैसे ही आप स्टेप्स से लेकर ऑन गोइंग जाते हैं तो आपके जो इर्द गिर्द में लोग होते हैं वो आपके साथ ग्लूड होना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको अभी रीसेंट एग्जांपल दूं कि अगर मैं कंपनी रन करता हूं, कोई भी कंपनी का इशू रेज्ड हुआ, मेरी कोशिश होती है कि कंपनी के इशू रेज्ड होने पर उसके बॉटम लाइन तक पहले पहुंचा जाए। उस बॉटम लाइन के पहुंचने का मैकेनिज्म क्या है, उस बॉटम लाइन को एग्जीक्यूट करने का मैकेनिज्म क्या है। गलती लोग ये करते हैं कि लोग बातें तो अच्छी करते हैं लेकिन उस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आपकी रेपुटेशन और आपकी ग्रोथ के अंदर कमी वाक़ई हो जाती है। देखिए, अगर आपको अपने बिजनेस के अंदर किसी की मॉडल को ढूंढना है, किसी की रोल प्लेयर को ढूंढना है, जो कि बहुत मुश्किल काम है, अगर ढूंढना है तो उसकी एक शर्त है। उसकी शर्त है कि वो एक सलमान खान का डायलॉग है ना, वो कि जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं और जो मैं नहीं कहता वो मैं जरूर करता हूं। दोस्तों, वो जो डायलॉग है ना, वो उसके पीछे अगर आप फिलॉसफी देखो, जिसने भी राइटअप लिख के दिया था उसको, कि अगर आपकी कैपेसिटी के अंदर व्हाट यू से यू आर नॉट डूइंग इट, तो आप उस की मॉडल की रोल से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों, दिलचस्प बात ये बताऊं कि अगर आपने अपने अंदर ये पैशन बिल्ड कर दिया कि जो मैंने अपने आप को डिजाइन किया है वो मुझे लाजमी तौर पे एग्जीक्यूट भी करना है, अगर आपने एग्जीक्यूशन प्रोसेस को भी अपने सामने रखा, तो आप बिलीव करो कि तुम्हारे इर्द गिर्द में लोग जो है ना वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे और कंपनी की ग्रोथ भी आ जाएगी। अगर तुम मैनेजर हो, तुम्हारी ग्रोथ भी आना शुरू हो जाएगी। तुम ये सोचो कि ये आज का जो मैंने एक्शन किया था लोगों की मदद से मैं एग्जीक्यूट कैसे कराऊंगा। जैसे ये सोच और ये अमल तुम शुरू करते हो, तुम खुद ब खुद रोल मॉडल बनना शुरू हो जाते हो। देखिए, रोल मॉडल की 5 पहचान है। नंबर 1 तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट, व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से, यू हैव टू डू इट। दूसरा रोल मॉडल की पहचान यह है कि वो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, प्रॉब्लम मेकर नहीं होता। यानी वो लोगों के पास उठ कर जाएगा, लोगों को अपने पास नहीं बुलाएगा।
उसकी रीजनिंग ये है कि जब वो उठ के जाएगा ना, तो वो उसकी कुर्सी पे बैठ के वो प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देगा, या साइड पे जाके वो प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देगा जो बंदा खुद करेगा तो उसने अपने लिए एक और हाथ खड़ा कर दिया। यानी वो उसकी मूवमेंट होगी रोल मॉडल की। नंबर 3, राइट रोल मॉडल हमेशा प्लानर होता है कि मेरे आज का प्लान क्या है। यानी अगर आपने अपने सब ऑर्डिनेट के लिए कोई प्लान ही तैयार नहीं किया है तो समझे आप रोल मॉडल बनने की पोजीशन में नहीं हो सकते। नंबर 4 पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रोल मॉडल के लिए सबसे बड़ी इंडिकेशन ये है कि वो फॉरगिवर होता है, कि यानी वो सिर्फ देता है। वो जब इल्म देता है या अपने पास से चीजें देता है तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चीजों को गेन करना शुरू कर देता है। जो रोल मॉडल होता है ना, वो फर्म होता है, एंग्री नहीं होता। वो अपने ही डिसीजन को मल्टीपल वे से मनवाने की कोशिश करता है, और वो इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करता है कि उस इन्वायरमेंट में रहते हुए आपकी बात को एग्जीक्यूशन मस्ट करनी पड़ जाए। दोस्तों, ये 5 खुसूसियात को तुम अपने अंदर तलाश करो। जैसे ही तुम ये खुसूसियात अपने अंदर तलाश करोगे तो तुम एक अच्छे मैनेजर बन सकते हो, तुम्हारी प्रमोशन हो सकती है, तुम एक लीडर बन सकते हो, तुम अच्छे बॉस बन सकते हो, तुम अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो। क्योंकि अगर तुम इन खुसूसियात के अलावा तुम आगे जाओगे तो तुम पैसों के जोर पे अपने आप को मनवाने की कोशिश करोगे, लेकिन वो आर्टिफिशियल होगा। उस सोच के जरिए अपने आप को करेक्शन करने की कोशिश करोगे, लेकिन आर्टिफिशियल होगी। दोस्तों, ये सोचने का अंदाज और करने का अंदाज ये बड़ा डिफरेंट है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रोल मॉडल का ये होता है कि वो अपने प्लान जो है ना, वो छोटे छोटे प्लान को एग्जीक्यूट करता है। वो सारी कश्तियां एक साथ ओपन नहीं कर देता, वो छोटे छोटे प्लानों को एक बास्केट में डालता है और वहां से डाल के उसको एक्सपोज करता है। अगर ये खुसूसियात लाइफ में आप अपने अंदर से इंजेक्ट कर लें और ये सोच लें कि मुझे आगे बढ़ने के लिए ये 5 चीजों को सामने रखते हुए छोटे छोटे टास्क लाइफ में अपने अंदर अडॉप्ट करने हैं, तो आप खुद तो एक रोल मॉडल बनेंगे ही, बल्कि आप अपने अंदर दूसरों को भी रोल मॉडल बनाने में कामयाब हो जाएंगे। सबसे बेस्ट रोल मॉडल लाइफ में वो होता है, दोस्तों, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, वो बड़ी गौर से सुनना। मैंने अपनी लाइफ के अंदर पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जो फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड जो मेरे मेंटोर हैं, जो मेरे नक्शो कदम पे चलने को तैयार हैं। वो समझते ये हैं कि इस शख्स का रास्ता जो है वो बहुत आसान रास्ता है। इस शख्स के रास्ते पे अगर उसको फॉलो किया जाएगा तो हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। मेरे लिए बड़ी प्राउड का मुकाम होता है कि जो लोग इस चीज को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं उन तमाम लोगों को, अपने तमाम मेंटोर को, तमाम दोस्तों को एक मशवरा जरूर दूंगा। दोस्तों, सिर्फ ये कह देने से कि हम डायरेक्शन फॉलो करेंगे जिंदगी काफी नहीं है। उसके पीछे तुम्हें अपने आप को कुछ मेहनत और क्वालिटी भी साथ बिल्ड करनी है। अगर तुमने वो क्वालिटी और वो मेहनत नहीं बिल्ड की और तुमने ये सोचा कि मैं इन क्वालिटी को बिल्ड करने के बजाय, यानी उन 5 पॉइंट बिल्डने के बजाय मैं बगैर उसके किसी उस अपने आप को सक्सेस और मेंटोर के बराबर चले जाऊंगा, तो दोस्तों मेरी विशेष तो आपके साथ जरूर हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना आपके लिए बहुत मुश्किल काम होगा। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आप सब एक रोल मॉडल जहां भी हैं
लोगों के बने ताकि आपकी कैपेसिटी में इजाफा हो, आपके इल्म में इजाफा हो और लोग उससे मुफीद हो सके, आप खुद ब खुद ग्रो कर जाएंगे। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ हमारी लास्ट 2 बिजनेस की वीडियो रह गई है। एपिसोड 19 में हम शानदार टॉपिक के साथ आपके साथ आएंगे बिजनेस 2023 के अंदर। हमारी वीडियोस का इंतजार कीजिएगा और मैं चाहूंगा कि हमारी वीडियो को जहां तक हो सकता है यूट्यूब, लिंक्डइन, फेसबुक, जहां जहां तक हमारी आवाज जा सकती है पहुंचाएं, ताकि शायद कोई मैं एक रोल मॉडल तैयार करूं और वो कई हजारों रोल मॉडल तैयार कर दे। वंस अगेन, थैंक यू। दिस इज मंसूर नकवी।